प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय पे चर्चा करते हैं। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक जो बिंदु है, जो अक्सर पढ़ाया जाता है और अक्सर जो चर्चा में रहता है, वह है एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस या विचारधारा के अंत की संकल्पना। इसका सर्वप्रथम जो उदय है 1960 के दशक में हुआ था और जो इसके प्रमुख प्रतिपादक और समर्थक थे वे पाश्चात्य जो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उनमें भी जो प्रमुख विचारक जो थे वो थे डेनियल बेल और सिमोर मार्टिन लिपसेट। उनकी जो प्रमुख तत्व था इस संकल्पना का वह ये था कि समकालीन समय में राजनीति ने अपनी जो महत्व है उसको खो दिया है और अर्थव्यवस्था का जो महत्व है वो बढ़ गया है या अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया है और जो राजनीति का जो रेलेवेंस है वो कम हो गया है। प्रमुख प्रश्न ये नहीं है कि हम किस विचारधारा को फॉलो करते हैं या किस विचारधारा का अनुपालन करते हैं, अपितु ये प्रमुख प्रश्न है कि हमने विकास के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। क्या हमने विकास के उस स्तर को प्राप्त कर लिया है जो एक जीवन के गरिमापूर्ण स्तर को सुनिश्चित कर सकता है? ये प्रमुख प्रश्न है। इसलिए विकास विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि यह शीत युद्ध का समय था और ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि विचारधाराओं का जो संघर्ष था उनका काल था। इस दौरान जो विश्व है जो प्रमुख दो वैचारिक धड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ पाश्चात्य जगत जो पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का समर्थक था, दूसरी तरफ जो पूर्वी जगत जो कि साम्यवाद और जो सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थक था। पूंजीवादी जो विश्व है उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जो साम्यवादी और जो सर्वाधिकारवादी समूह है उसका नेतृत्व यूएसएसआर या सोवियत संघ कर रहा था। परंतु जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी या विचारधारा के अंत की संकल्पना के समर्थक थे, उनका मानना था कि उस समय तक जो विचारधारा वैचारिक संघर्ष है उसकी जो उपादेयता वो समाप्त हो चुकी थी। अब वास्तव में जो प्रमुख जो उद्देश्य था दोनों ही व्यवस्थाओं का वह था आर्थिक विकास। क्योंकि चाहे पूर्वी जगत हो या पश्चिमी जगत हो या साम्यवादी देश हो या पूंजीवादी देश हो, उनमें एक जैसे ही जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वह उभर के सामने आया था। इस प्रकार जो विचारधाराएं हैं वो उनका जो महत्व है वो कम हो गया था। जो विचारधारा के अंत की जो संकल्पना है उसके जो समर्थक हैं वे डब्ल्यू रोस्टोव के विचारों से प्रेरित है और रोस्टोव का जो एक प्रमुख विचार है वह उनकी जो पुस्तक है या संकल्पना है जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
उससे प्रभावित है। रोस्टोव के अनुसार विचारधारा का महत्व नहीं होता और सभी जो समाज हैं वो एक जैसी आर्थिक विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं।